हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट उसकी पार्ट 2 वीडियो देखने वाले हैं। पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपको एसिड और बेस क्या होता है बताया था, उनके डिफरेंसेस बताया था। ठीक है, इंडिकेटर्स के बारे में हमने पार्ट 1 वीडियो में पढ़ा था। वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, वीक बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस, ये सारी चीजें हमने पार्ट 1 वीडियो में कवर अप करी थी। इस पार्ट 2 वीडियो में हम लोग सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि सॉल्ट्स कैसे प्रिपेयर होता है और उन सॉल्ट्स के क्या क्या यूज, किस तरीके से हम उन सॉल्ट्स को यूज करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट इसमें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है हमारा? एसिड बेस एंड सॉल्ट, चैप्टर नंबर 2 ऑफ साइंस। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सॉल्ट्स के बारे में। किसके बारे में? सॉल्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले सॉल्ट ये बनता कैसे है, उसकी एक रिएक्शन होती है, और वो रिएक्शन कौन सी होती है? उस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? जब व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। जब कोई भी एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होगी? एसिड प्लस बेस। जब एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। ठीक है, अब यहां पे जो ये सॉल्ट होगा वो अलग अलग होगा। ये सॉल्ट कभी एसिडिक भी होगा, ये सॉल्ट कभी एसिडिक होगा, ठीक है, फिर कभी बेसिक होगा, और कभी ये सॉल्ट क्या हो सकता है? न्यूट्रल हो सकता है। बात समझ में आ रही है? देखो क्या हुआ, एसिड रिएक्ट करा बेस के साथ, क्या बना? सॉल्ट और वाटर। ये सॉल्ट अलग अलग हो सकता है, ये सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, अब ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा, इट डिपेंड्स ऑन रिएक्टेंट। ये किस पे डिपेंड करेगा? पूरी तरीके से रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया प्लस वीक बेस लिया, ठीक है, तो हमारा जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा सॉल्ट बनेगा? एसिडिक सॉल्ट बनेगा, प्लस में वाटर बनेगा। ठीक है, एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस कैसा है? वीक है, तो एसिड जो हमारा सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा? एसिडिक होगा। और बेसिक कब बनेगा? जब हमने वीक एसिड लिया हो, एसिड क्या होगा? वीक होगा, प्लस में स्ट्रॉन्ग बेस ले रखा हो, तो हमारा जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा? बेसिक होगा, प्लस में वाटर होगा। ठीक है, न्यूट्रल कब बनेगा? न्यूट्रल तब बनेगा जब एसिड भी स्ट्रॉन्ग हो और बेस भी क्या हो? स्ट्रॉन्ग ही हो, तो जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा, प्लस में वाटर बनेगा। ठीक है, तो हमने देखा एसिडिक सॉल्ट के लिए एसिड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बेसिक सॉल्ट के लिए बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और न्यूट्रल के लिए दोनों ही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ठीक है, अब एग्जांपल देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि HCl, HCl बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। वीक बेस जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो में एसिड और बेस के नेम लिखवाए थे। सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उनके नेम भी स्ट्रॉन्ग एसिड में जैसे HCl या H2SO4। ठीक है, वीक बेस जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो हमें ये क्या देगा? सॉल्ट तो देगा, लेकिन सॉल्ट कैसा होगा? एसिडिक सॉल्ट होगा। ठीक है, और ये सॉल्ट यहाँ पे क्या बनेगा? MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस में H2। तो ये रिएक्शन हो जाएगी। वीक एसिड की अगर हम बात करें तो वीक एसिड क्या होता है? जैसे कि कार्बोनिक एसिड। ठीक है, कार्बोनिक एसिड क्या होता है? वीक एसिड। ठीक है, फिर स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि NaOH। ठीक है, NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, और कार्बोनिक एसिड क्या है? H2CO3 क्या है? वीक एसिड है। तो हमारा जो यहाँ पे सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा? बेसिक सॉल्ट होगा, और वो बेसिक सॉल्ट क्या होगा? NaCl। ठीक है, नहीं सॉरी Na, क्योंकि कार्बोनिक एसिड है तो Na2CO3। ठीक है, तो हमारा जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस में H2। अब ये जो सॉल्ट है वो कैसा है? बेसिक सॉल्ट है। ठीक है, बेसिक सॉल्ट क्यों है? क्योंकि जो हमने बेस यूज करा था वो स्ट्रॉन्ग बेस यूज करा था। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड HCl प्लस में स्ट्रॉन्ग बेस भी कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेस हमने स्ट्रॉन्ग NaOH यूज करा था। ठीक है, NaOH। ठीक है, तो इस केस में क्या बनेगा? NaCl बन जाएगा। NaCl कॉमन सॉल्ट होता है जो हम घरों में यूज करते हैं। ठीक है, प्लस में वाटर। ठीक है, तो 3 तरह के सॉल्ट हमारे बन सकते हैं। एक होता है एसिडिक, एक होता है बेसिक, और एक होता है न्यूट्रल। एसिडिक तब बनेगा जब हमने स्ट्रॉन्ग एसिड यूज करा होगा, बेसिक तब बनेगा जब हमने वीक स्ट्रॉन्ग बेस यूज करा होगा, और न्यूट्रल तब बनेगा जब दोनों ही स्ट्रॉन्ग होंगे। एक और एग्जांपल इसका ले लेते हैं। HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है,
H2SO4 भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, KOH वोल्टवाइज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो ये हमें क्या देगा, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, प्लस में H2O, ये भी क्या है हमारा न्यूट्रल सॉल्ट होता है, ठीक है। तो ये तो था हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसमें हमने सॉल्ट की प्रिपरेशन देखी, ठीक है। अब हमें जो पढ़ना है यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कि सॉल्ट्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और उनके यूसेस क्या है, वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है। पेपर में वही पूछा जाता है कि यूसेस बताइए, ठीक है। तो देखते हैं, तो पहला सॉल्ट जो हमें यहाँ दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमें सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है NaCl, और इसका जो कमर्शियल नेम होता है, जिस नेम से हम इसे जानते हैं, वो होता है कॉमन सॉल्ट। क्या होता है, कॉमन सॉल्ट, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड NaCl जो कि हम लोग घरों में यूज करते हैं, ठीक है, कॉमन सॉल्ट जिसको कमर्शियल नेम बोला जाता है, और केमिकल नेम क्या है इसका, सोडियम क्लोराइड। तो अब हमें NaCl से, इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है सॉल्ट के बारे में, हमें ये पढ़ना है कि इस NaCl से हम दूसरे केमिकल भी बना सकते हैं, ठीक है। जो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट था, इस सॉल्ट से हम दूसरे केमिकल्स भी बना सकते हैं। वो केमिकल कैसे बनते हैं वो हम देखेंगे, और उन केमिकल्स का यूज क्या होगा वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइसिस। NaCl से दूसरे केमिकल्स बनाने के लिए, NaCl से दूसरे केमिकल बनाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कर देते हैं। किसका, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaOH सॉल्यूशन, सॉरी NaCl सॉल्यूशन, ठीक है। NaCl सॉल्यूशन का हम क्या कर देंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे। तो इलेक्ट्रोलाइसिस करने से हमें कुछ अदर केमिकल्स मिलेंगे, तो करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने एक सॉल्यूशन ले लिया, किसका सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन है NaCl का। NaCl सॉल्यूशन को, ठीक है, ये सॉल्यूशन किसका है, NaCl, ठीक है। अब NaCl सॉल्यूशन का हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस करते समय एक पॉजिटिव रॉड होती है और एक नेगेटिव रॉड होती है, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाती है, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस करते थे, एक पॉजिटिव ट्यूब होती है और एक नेगेटिव। पॉजिटिव को बोलते हैं क्या, एनोड ट्यूब, एनोड, और नेगेटिव को बोलते हैं कैथोड, ठीक है। अब इस NaCl सॉल्यूशन में, NaCl सॉल्यूशन में दो आयन है, एक है Na+ और एक होगा Cl-, ठीक है। जो हमने ये सॉल्यूशन यूज कर रखा है, इस सॉल्यूशन में क्या था, NaCl। तो NaCl में एक होगा हमारा क्या, कटायन, और एक क्या होगा हमारा अनायन, ठीक है। दो आयन्स होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव को बोलते हैं अनायन और पॉजिटिव को बोलते हैं कटायन। अब ये नेगेटिव किसके पास जाएगा, पॉजिटिव के पास, ठीक है। अनायन जाएगा एनोड के पास, और ये पॉजिटिव किसके पास जाएगा, पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के पास, ठीक है। कटायन जाएगा कैथोड के पास। अब होता क्या है जब ये ऐसे जाता है, तो जैसे कि ये क्या है हमारा पॉजिटिव है, एनोड है। जब एनोड के पास क्लोरीन गया, एनोड के पास क्लोरीन गया, Cl- जब गया, तो ये अपना माइनस क्या कर देगा, लूज कर देगा, ठीक है। जो क्लोरीन Cl- था, ये अपना माइनस क्या कर देगा, लूज कर देगा, और क्या बन जाएगा, सिर्फ क्लोरीन बन जाएगा, ठीक है। क्लोरीन बन गया, ठीक है। अभी क्लोरीन नहीं बना, क्या बना, Cl बन गया। क्या बन गया, Cl। अब इसी सॉल्यूशन में से पहले तो एक Cl- गया, इसी सॉल्यूशन में से दूसरा भी जाएगा, तो दूसरा Cl भी जाएगा, यहाँ पे अपना ये लूज कर देगा। तो अब यहाँ पे इस वाले से Cl बना, इस वाले से भी Cl बनेगा, तो क्या बन जाएगा, Cl2 बन जाएगा। तो वहां पे हमें एक केमिकल मिला, जब हमने NaCl का क्या करा दिया, इलेक्ट्रोलाइसिस करा दिया। इलेक्ट्रोलाइसिस कराने से जो ये Cl- था, ये क्या हो रहा था, यहाँ पे गया, एनोड के पास गया। तो जब एक गया तो क्या बना था, सिर्फ Cl। तो फिर दूसरा भी गया होगा, ऐसे कंटिन्यूसली होता रहेगा। तो जब दूसरा भी जाएगा, तो वहां पे इधर से भी ये माइनस को लूज कर देगा, तो क्या बन जाएगा, Cl2। तो क्या बन गया, यहाँ क्लोरीन बन गया। और जैसे क्लोरीन बनेगा,
यहाँ पे बबल्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। जो सॉल्यूशन था, इस सॉल्यूशन में क्या निकलेंगे, बबल्स, और ये बबल्स हमें दिखा रहे होंगे कि कौन सी गैस निकल रही है यहाँ से, Cl2 गैस रिलीज हो रही होगी, क्लोरीन गैस यहाँ पे रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो हमें एक केमिकल तो यहाँ पे मिला, कौन सा, क्लोरीन। ठीक है, दूसरा, जब ये सोडियम, अब दूसरी तरफ ये नेगेटिव है कैथोड, इस कैथोड पे कौन जा रहा है, सोडियम जा रहा है। ठीक है, जब यहाँ पे सोडियम गया होगा Na+, तो Cl माइनस है तो क्या करा था, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया था, ये गेन कर लेगा क्योंकि माइनस है, तो ये गेन करेगा, तो ये सोडियम से क्या बन जाएगा, सिर्फ Na+ से बन जाएगा Na। क्या बन जाएगा, Na। यहाँ पे इसने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया था, लूज करके पहले Cl बना, फिर दूसरे ने भी लूज करा तो Cl2 बन गया। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये गेन अप करेगा। ठीक है, लेने के बाद प्लस से क्या बन जाएगा, सिर्फ Na बन जाएगा, और ये Na जब वाटर से रिएक्ट करता है, H2O से रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा, NaOH बनेगा। क्या बनेगा, NaOH प्लस में H2। क्या बनेगा, NaOH प्लस में H2। तो यहाँ पे जो हमारे केमिकल्स बने वो कौन कौन से बने, एक तो केमिकल, इंपॉर्टेंट केमिकल बना क्लोरीन, एक इंपॉर्टेंट केमिकल बना NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है, अल्कली होता है। क्या होता है, अल्कली। ठीक है, और ये हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो थ्री केमिकल्स यहाँ बन रहे हैं, एक है क्लोरीन, एक है अल्कली NaOH, और एक H2 मतलब हाइड्रोजन गैस यहाँ बन रही है। ठीक है, अब इस पूरे प्रोसेस में, इलेक्ट्रोलाइसिस में हो क्या रहा है, अल्कली बन रहा है और क्लोरीन बन रहा है, इसीलिए इसको क्लोरो अल्कली प्रोसेस भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे, क्लोरो अल्कली प्रोसेस। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अब इसके बाद हमें इन तीन केमिकल्स के यूसेस को याद रखना है। एक पेपर में पूछे जाते हैं कि इन तीन केमिकल के यूज क्या है। जैसे कि सबसे पहले हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन के यूसेस क्या क्या होते हैं। हाइड्रोजन क्या है, एक बहुत ही अच्छा फ्लेम है, हाईली फ्लेम है। ठीक है, बहुत अच्छा फ्लेम होता है। ठीक है, लेकिन बहुत ही हाई फ्लेम होता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको अपने घरों में यूज नहीं करते, डोमेस्टिक लेवल पे यूज ना करके इसको हम फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। एक बहुत अच्छा फ्यूल होता है, लेकिन उसकी फ्लेम बहुत ज्यादा होती है, इसलिए घरों में यूज ना करके इसको हम इंडस्ट्रियल फ्यूल यूज करते हैं, इंडस्ट्री में यूज करते हैं। ठीक है, तो H2 यूज एज इंडस्ट्रियल फ्यूल। ठीक है, इसको हम ऐसा इंडस्ट्रियल फ्यूल यूज करते हैं। फिर दूसरा, जब हम इस हाइड्रोजन को N2 से मिला देंगे, नाइट्रोजन से, हाइड्रोजन को हम किससे मिला देते हैं, N2 से, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे NH3, अमोनिया बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अमोनिया। और इस अमोनिया का हम कहाँ पे यूज कर लेते हैं, फर्टिलाइजर के रूप में यूज कर लेते हैं। तो H2 को हम कहाँ भी यूज करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर। किस लिए यूज करा, फर्टिलाइजर के लिए हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, क्लोरीन, Cl2। क्लोरीन के यूसेस तो पढ़े हुए हैं, वैसे भी पहले पढ़े होते हैं क्लोरीन के यूसेस। तो क्लोरीन को हम यूज करते हैं किसमें, वाटर ट्रीटमेंट के लिए, वाटर को साफ करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, क्लोरीन। फिर उसके बाद स्विमिंग पूल को साफ करने के लिए, स्विमिंग पूल जो होते हैं, ठीक है, स्विमिंग पूल में। फिर इसके बाद इसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन में भी यूज करते हैं, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है उसमें भी क्लोरीन का यूज होता है। और पीवीसी पाइप, जो पीवीसी पाइप्स होते हैं उसमें भी यूज करते हैं, फुल फॉर्म होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो इसमें भी यूज होता है। फिर उसके बाद डिसइंफेक्टिंग वाटर, डिसइंफेक्टिंग वाटर, वाटर को डिसइंफेक्ट करने का काम आता है। पेस्टिसाइड में भी इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो वो क्लोरीन के यूजेस है, पेस्टिसाइड से भी इसको हम यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद एक और है हमारा क्या, NaOH। ठीक है, NaOH। तो NaOH को कहाँ कहाँ पे यूज करा जाता है, तो इसके यूजेस होते हैं, पहले तो डीग्रीसिंग, मेटल पे कई बार ग्रीसिंग हो जाती है, तो उस ग्रीसिंग को हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, NaOH यूज करते हैं। ठीक है, फिर और यूज इन फैब्रिक, आर्टिफिशियल फैब्रिक बनाने में यूज आता है, आर्टिफिशियल फैब्रिक। ठीक है, एंड पेपर फैक्ट्री में भी हम इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, और भी क्या है, जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिला दें, ठीक है, ये दो केमिकल थे, इससे एक और केमिकल बन जाता है
वो होता है HCl। ठीक है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिला दिया, जो हमें मिला था, इनको मिला देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, HCl मिल जाएगा। और इस HCl के भी कुछ यूजेस होते हैं, जैसे पहला यूज क्या है इसका कि क्लीनिंग स्टील, जो स्टील होती है उसको क्लीन करने के काम आता है HCl। ठीक है, और कहाँ यूज कर लेते हैं इसको, हम मेडिसिन बनाने में यूज कर लेते हैं और कॉस्मेटिक्स बनाने में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। और अगर हम क्लोरीन और NaOH को मिला दें तो बन जाती है ब्लीच। ठीक है, जो हमारे घरों में ब्लीचिंग होती है, तो क्लोरीन जैसे Cl और हाइड्रोजन को मिलाया, हाइड्रोजन गैस को, तो क्या बन जाता है HCl। इस HCl के भी यूज होते हैं क्लीनिंग स्टील, स्टील को क्लीन करने में, मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स में काम आता है HCl। ठीक है, और उसी तरीके से क्लोरीन और NaOH को अगर मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, ब्लीच बन जाता है, जिसको हम डोमेस्टिक ब्लीच के रूप में यूज कर लेते हैं। डोमेस्टिक ब्लीच, घरों में जो ब्लीच होती है उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला सॉल्ट था क्या, सोडियम क्लोराइड। इसके बाद एक और सॉल्ट है, वो देख लेते हैं। इसमें कई बहुत सारे यूसेस होते हैं हर किसी के, वो हम NCERT में या अदर बुक में मिल जाते हैं। ठीक है, अब एक और सॉल्ट है हमारा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या, कॉमन नेम होता है उसका ब्लीचिंग पाउडर। क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaCl2। तो ब्लीचिंग पाउडर कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम ब्लीचिंग पाउडर, फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। और जो इसका केमिकल नेम होता है, केमिकल नेम क्या होता है इसका, केमिकल नेम होगा इसका कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, तो CaOCl2 इज कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कॉमन नेम क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज अ कॉमन नेम एंड द केमिकल नेम इज कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। अब इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं कि बनता कैसे है। ये प्रिपरेशन किसकी, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड की है। तो इसकी प्रिपरेशन क्या होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब स्लेकेट लाइम। स्लेकेट लाइम में अगर हम क्लोरीन गैस डाल देते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर डाल देंगे तो बनेगा हमारा CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड और वाटर। ठीक है, तो ये इस तरीके से प्रिपेयर होता है। अब इसके यूसेस क्या है, इसको हम यूज करते हैं bleach use as a use in the cotton and linen industry। ठीक है, कहाँ पे यूज करते हैं, कॉटन इंडस्ट्री में यूज करा जाता है किसका, ब्लीचिंग पाउडर का। और फॉर ब्लीचिंग और भी यूज करते हैं इसको, फॉर ब्लीचिंग वॉश क्लोथ्स। ठीक है, जो क्लोथ्स होते हैं, धुले हुए क्लोथ, उसको ब्लीच करने के भी काम आता है कौन, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, और ये एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। ठीक है, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। और एक और यूज है इसका, वो क्या है, ये जर्म्स को किल कर देता है, किल्स जर्म्स। ठीक है, तो ये जर्म्स को किल कर देता है, और जर्म्स को किल कर देगा तो वाटर को क्या कर देगा, अगर हम वाटर यूज करते हैं तो वाटर को क्या कर देगा, वाटर को क्लीन कर देता है, क्लीन फ्रॉम देम। तो जर्म्स, तो इसको हम वाटर क्लीनिंग के रूप में भी इसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये किसके यूजेस थे, ब्लीचिंग पाउडर के प्रिपरेशन थी है इसकी। ठीक है, तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा, सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट में कॉमन सॉल्ट और ब्लीचिंग पाउडर, और भी दो सॉल्ट हैं जैसे कि वॉशिंग सोडा हो गया या बेकिंग सोडा हो गया सॉल्ट, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।